चलिए हाँ, तो हम लोग प्रश्न संख्या 7 तक जो है सॉल्यूशन कर लिए थे। वृत्त चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए थे, है ना। अब प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए बोला, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न संख्या 8 है, कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है भाई। ये लीजिए हमारा वृत्त बन गया, 6 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, ठीक है। वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं, समानांतर है स्पर्श रेखा, समानांतर, समानांतर मतलब रेल के पटरी, एगो आई से तो एगो आई से, आई दोनों के बीच की कौची पूछा है, दूरी। तो सोच लीजिए कि ई वाला दूरी और ई वाला दूरी दोनों ही त्रिज्या ना होले भला, तो त्रिज्या हले 6, तो यानी कि 6 ही हो गलो, 6 ही हो, तो टोटल दूरी कितना हो गई बतावा खुद, 12 हो गई। कितना हो गई? 12 सेंटीमीटर। बस कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल था। तो बेसिकली जो प्रश्न कई बार क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा हार्ड लगता है देखने में उतना ज़्यादा होता ही नहीं है, बस थोड़ा सा का खेल होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ पढ़िए स्थिरतापूर्वक पढ़िए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे कहता है प्रश्न में वैसे वैसे मानते चलिए। अब पिक्चर बना, अगर पिक्चर होता है तो पिक्चर बनाते चलिए, फिर आपका आंसर आपके सामने खुद ब खुद चल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल ये कहता है बोला 8वां के बाद 9वां। 9वां क्या कहता है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्त। अच्छा, एक तो 2 गो वृत्त है, ऊपर से बाह्य रूप से स्पर्श करता है, मतलब बाहरी से टच करता है, अंदर से नहीं, बाहरी से। तो एगो ये वृत्त हो गया और ये वृत्त हो गया, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा। बहुत अच्छे। 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? चलो ऐसा बताइए भोला, अगर सबको याद होगा तो ये एगो ऐसे खींचे थे, दूसरा ऐसे खींचे थे और तीसरा ऐसे खींचे थे। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है भाई? 3 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो 9वां का जो आंसर हो जाएगा कौन सी हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 10। दी गई आकृति में, अच्छा ये पिक्चर मेरे को दे दिया गया है, तो जब भी बच्चा पार्टी जब पिक्चर दे दिया जाए तो डरिए मत। प्रश्न डराने के लिए नहीं आता, आपको सिखाने के लिए आता है, ना कि डराने के लिए, ठीक है। हमेशा ई तो 90 डिग्री होगा, आई भी हमेशा 90 डिग्री होगा। चलिए, अब जो दिया गया है, पी कह रहा है, ए कह रहा है, ओ कह रहा है और बी कह रहा है। बहुत सुंदर। और ई वाला सी वाला खींच दिल के बच्चा। चलिए, हमने बना दिया पिक्चर। सर ए ओ बी रखेला सीखिए बच्चा। ए ओ बी 130 डिग्री है, ध्यान दिया। ए यह को ए ओ बी, ई वाला टोटल के डिग्री है भाई 130 डिग्री। हम कौन सी बतैले बच्चा कि अगर ई रेखा को ऐसे खींचेंगे तो ये इसको ई वाला जो एंगल ओ पर जो कोण है उससे हम विभाजित होता है, यानी कि 65 डिग्री ई वाला हो जाएगा, 65 डिग्री ई वाला हो जाएगा। टोटल 130 रुपया है ना, तो 130 का आधा ओन्ने आधा एन्ने, कहानी खत्म। बात समझ में आया? तो कर ले बच्चा मेरे कि ए पी बी का मान क्या होगा, खुद देखा ए पी बी मतलब ये टोटल निकालना है। तो हमको आधा आधा तो करने की जरूरत नहीं। हम कल क्या बताए थे कि ऐसा रहेगा तो ये आमने सामने को कोना का योग क्या डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर बच्चा पार्टी पूरा के पूरा 130 डिग्री है मेरा बच्चा, तो ई वाला कितना जो रखें क्या डिग्री? 50 डिग्री रखना पड़ेगा इसको, तभी तो हमको 180 डिग्री होगा। तो आमने सामने के कोनों का योग क्या डिग्री होता है? 180 डिग्री। अगर ये 130 है पूरा तो हमारा ये कितना रखाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। बस आंसर ऑप्शन नंबर कितना? बी। लेकिन ध्यान दिए बच्चा, यहाँ पर पूछा कौची है? ए पी बी पूछा है, ए पी बी पूछा है, इसीलिए हो गया क्या डिग्री? 50 डिग्री। अगर ऐसे पूछता ओ पी ए, ऐसे पूछ देता, ओ पी ए पूछ देता, यानी ओ से होते हुए पी की होते हुए ए रुख निकलना है। मतलब अगर ये वाला कोण के बारे में पूछ देता तो ये वाला हो जाता। तो टोटल था 50, तो ये क्या डिग्री होती बोला? 25 डिग्री ना होता है, वो आधे ना रहा है। 25 एने हो जाए, 25 एने हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बस इतनी सी बात थी। मेरे को ए पी बी पूछा गया था, इसीलिए मैंने टोटल लेकर चला 50 डिग्री आंसर के लिए। चलिए, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। बहुत सुंदर। हम तो यहाँ पे बता देंगे भाई इसको। आप जैसे दे देवे किया है तो हमको क्या दिक्कत है? बिंदु ओ जो है वो वृत्त का कौची है भाई? केंद्र है। बहुत सुंदर बात है। तो आइए उसको भी हम सुंदर बनाते हैं। उगेगा? चलो बहुत अच्छा, ध्यान दिया।
तो जब भी अब वृत्त का केंद्र है ए ओ बी का मान 40 डिग्री, यानी ये वाला है जो 40 डिग्री दे दिया गया, तो ओ ए बी का मान क्या होगा? ध्यान दिए, बोला ओ ए बी पूछ रहा है, एक मिनट, ओ ए बी मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है, ये वाला, कि ओ ए बी का मान क्या होगा? अब खुद सोच के देखिए। पहली बात तो ये कि अगर ये मेरे को ये है, अब दिखता होगा तब ना, और ये ऐसे है ना, ये यहाँ से ये है, ठीक है, ये वाला दे दिया गया है 40 डिग्री, बहुत सुंदर बात है। तो ये वाला का मान कितना होगा और ये वाला का मान कितना होगा? एक बात बताइए, अस्थिर से समझिएगा, ये ओ है बच्चा, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये कौची है भोला मेरे? त्रिज्या, और ये भी कौची है? त्रिज्या, यानी ये दोनों भुजा कौची बच्चा बराबर है। तो आप लोग त्रिभुज में क्या पढ़े थे कि अगर कोई त्रिभुज में दूगो भुजा बराबर होता है तो अगर दूगो कोण भी कौची होगा? बराबर होगा। तो एक मतलब ये होली रसगुल्ला कि अगर ई बराबर कोण के सामने वाली ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों आपस में कौची होगा? बराबर होगा। ई वाला और ई वाला कोण में बराबर होगा, यानी ये एक्स है तो ये भी कौची होती? एक्स होती। तू जाना हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या डिग्री होगा? 180 डिग्री, यानी कि एक्स 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 प्लस एक्स प्लस 40 तीनों मिला के कितना के बराबर बच्चा मेरे? 180 डिग्री के बराबर। तो ये एक्स एक्स कितना हो गया भाई? 2x हो गया। अब बराबर में कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो 2 से काटते नहीं, सॉरी 180 में से 40 घाटते ना भोला, तो ये हमारा 2x बराबर जो हो गया वो कितना बचा? 140 डिग्री बटा। अब काटते का भोला 70 दूनी 140, यानी x का मान क्या डिग्री आ गया बच्चा मेरे? 70 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा बेसिकली 70 डिग्री ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर नहीं आया है तो आप इशारा कर सकते हैं, जिनको वैसे नहीं समझ में आया वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 मैं बता दूं आप लोग को कि आज तारीख है 8 तारीख। आज 8 तारीख शाम में आप लोग के सामने 7 बजे के 15 मिनट पर मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। वो आपके लिए साइंस का एक सेट प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर आइएगा, लाइव देखिएगा, एक बार देखिए पढ़ करके, फिर मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 11 हो गया, नहीं 11 तक हो गया, तो 12 बच रहा है, ठीक है। 12 क्या कहता है वो देखिए। 12 कहता है, ये तो पिक्चर आपके सामने है, निकालना क्या है वो देखिए। ये कह रहा है कि ओ पी क्यू का मान क्या होगा। देख बोला, सबसे पहले हम थोड़ा पिक्चर बना दियो, समझेला, याद देखा, ये ब्रीथ हलो जैसे जैसे है पिक्चर बनेगी तब तो समझ में है। तो ये तो 90 डिग्री हो तो बनाते चलिए, तब ये भी 90 डिग्री होगा। ये टी है, पी है और क्यू है, तो जाहिर सी बात है ओ रहते। ई वाला मेरा बच्चा कितना दिया है? 50 डिग्री, नहीं टोटल है 50 डिग्री, सॉरी देख लीजिए। पी टी क्यू है 50 डिग्री, पी टी क्यू मतलब टोटल कोण का मान कितना है भाई? ये पूरा का पूरा है क्या डिग्री भाई? 50 डिग्री। रुक जा 10 सेकेंड। हाँ मेरा रसगुल्ला ये पूरा के पूरा है 50 डिग्री। एक मतलब इधर हो गया 25 डिग्री और इधर भी हो गया 25 डिग्री। ये टोटल था कितना भाई? 50 डिग्री। बहुत सूत्र। तो एंगल ओ पी क्यू, चलिए ओ पकड़िए, ओ है और फिर क्या कर रहा है? पी है और क्यू है। तो रसगुल्ला मेरे ओ पी और क्यू बोल रहा है, उसको पूछने में मिस्टेक हुआ बच्चा। ओ पी क्यू संभव है ही नहीं। देखिए बच्चा, ओ से चल रहा है तो पी होते करने रुके जाना चाहिए, टी हो देने जाना चाहिए। वो गलती मिस्टेक है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। उसको पूछना चाहिए था ना, क्या मैं बता रहा हूँ आंसर में कितना दे रहा है? 25 डिग्री ना। हाँ तो क्वेश्चन एक तो गलत दे दिया है। इसको जो पूछना चाहिए था 25 डिग्री, ये वाला आंसर दे रहा है जी, यही होगा 25 डिग्री बोला। यानी उसको पूछना चाहिए था एंगल ओ टी क्यू पूछना चाहिए था। हाँ देखिए, ओ से होते हुए टी से होते हुए किधर चल गए हैं? क्यू की ओर। ओ टी क्यू ई वाला कोण है ना, तब हो जाएगा 25 डिग्री। या तो पूछता ओ टी पी पूछता, ठीक है ना। ओ टी कितना पूछता तो भी कितना हो जाता? 25 डिग्री। तो ओ पी क्यू नहीं, ओ टी क्यू होना चाहिए। पी के जगह पर क्या लिखाएगा? टी लिखा जाएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 कहता है कि अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये भी मैं बता चुका हूँ। किसी बच्चा को अगर याद है तो कमेंट में लिख दे। अंतः स्पर्श
मतलब कोई ऐसा वृत्त है जो अंदर में क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ये टच कर दिया तो के गो आप खींच सकते हैं, बताइए, एगो, बस दोनों को टच करेगा ना। अगर दूसरा खींचने की कोशिश कर भी भोला तो प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जाएगा ना, स्पर्श रेखा कहाँ खिंचाएगा। तो आंसर हमारा के गो आएगा भाई, एगो आएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ये होता है। आपको रटने की जरूरत नहीं, जैसे बोल देता है ना वैसे आप बना दीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, 13 के बाद मेरा बच्चा 14 कहता है किसी वृत्त के व्यास, ठीक है, हम व्यास मान लीजिए, माने खींचला, एगो वृत्त खींचिए वो व्यास खींचे, दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है बराबर। आई बा समानांतर भी हो भाई, कुछ हो भाई, बराबर भी हो भाई, दोनों हो भाई। कैसे हो भाई सर, देखो समानांतर भी होती है बराबर भी होती है ना, लेकिन देखिए ये पहले देखिए समझिए, ये वृत्त का कौचे बाबू मेरे व्यास है, एकरा ए मान ले लिया, एकरा बी मान ले लिया। अब कौचे करके जाना हो, दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा था, किनारा मेरा बच्चा ये ना होला, आई से तक कौची है, ये समानांतर है कि नहीं है, ये दोनों क्या हो गए, समानांतर ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौची ए। और बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा यहाँ से खींचे इतना बड़ा खींच दे, हाँ खींच सकता है, कोई बंदा छोटे खींचे इतने खींचे तो बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात होता है कि समानांतर जरूर होगा जब भी आप खींचिएगा। अगर अभी क्या बताया था, अभी मैं बताया था कि अगर ये वृत्त है तो ऐसे करके खींच के बताइए, ये भी कौची है, समानांतर है, ये वृत्त का क्या है, व्यास है, बस ये खड़ी में है, ये खड़ी में है, आंसर सिर्फ इतना ही। ठीक है, चलिए 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 कहता है कि एक वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये आप पर छोड़ देते हैं कि कोई अगर वृत्त है, आप बाह्य बिंदु से के गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मेरे पास एक कुछ बच्चा है, उससे मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है, के गो खींचा जा सकता है, बताइए। अगर कोई वृत्त है तो उसके बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है 2 गो, बहुत अच्छा। देखिए बोला जैसे में ये हमारा वृत्त है, ये हमारा कौन बिंदु है, बाह्य बिंदु है। मैंने बताया था कि मैक्सिमम एगो ऐसे खींच सकते हैं और एगो ऐसे खींच सकते हैं, और ये तो मालूम ही है कि 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, बस। तो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बहुत अच्छे। आगे बोला 16, तो 16 हो गया कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। अच्छा, एक वृत्त है, उसको 2 बिंदु पर क्या किया जा रहा है, प्रतिच्छेद किया जा रहा है। रेखा को क्या कहते हैं, पहली बात स्पर्श रेखा को तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो टच करके जाता है। सरल रेखा कह भी सकते, नहीं भी छेदक रेखा कहेंगे, क्योंकि प्रतिच्छेद जहां किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, या प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा दोनों होगा आंसर, बात वही है, सेम है। एक वृत्त पर, ये आ गया सवाल ना, एक नॉर्मल वृत्त है मेरा बच्चा, देखिए ये मैं बार बार ये सब सारा कितना मजेदार कहानी है ना, कि मैंने शुरू वाला क्लास में जितना भी कंसेप्ट दिया हूँ ना, उस सब के सब कभी न कभी पूछा जा चुका है। क्या है कि कोई वृत्त है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब मैं देखना चाहूंगा कि जिसको मैंने पढ़ाया है, मेरे पास है कुछ बच्चा, उससे मैं पूछता हूँ। कोई एक नॉर्मल वृत्त है, तो आप लोग में से जिसका नाम लेंगे वो बताएगा, चाहे इशारा करेंगे वो बताएगा कि अगर ये वृत्त है तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मैक्सिमम के गो, तुम बताओ। अनंत, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। कैसे, आंसर देख करके आप बता दिए होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन चलिए कोई बात। हाँ कैसे, देखिए ये देखिए बच्चा, ये ऐसे है ना, ये तो अनंत खींच सकते हैं। कल मैं बताया था इस बात को कि कितना, क्योंकि एक कोई वृत्त जो है वो वृत्त देखिए यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, हर बिंदु, तो इस एक वृत्त पर जितनी भी बिंदुएं हैं उस सब पर तो हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना, सब पर जितना मन होगा उतना, जितना भार देंगे खींच के, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, 18 अगर याद है बोला, बहुत अच्छा बात है कि याद है। ठीक है, 18 दी गई आकृति में, देखिए पिक्चर आपके सामने है, लेकिन ध्यान दीजिए कि व्यास है जरा, BC वो से गुजर ले है ना, केंद्र से क्या है, व्यास है। तो दी गई आकृति में BOC वृत्त का क्या है, व्यास है, सही बात भी है। B से लेकर के O से होते हुए C तक वृत्त का व्यास है। AB और AC कौची है बोला, बराबर है, बहुत सुंदर। 18 चलिए, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और ये हमारा ऐसे है। हम इसको उलट के बनाते हैं, नहीं सॉरी मिस्टेक, ये उलट के कैसे बनाते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, समझाने के लिए बना रहे हैं, उससे कोई दिक्कत भी नहीं। ये B है,
ये सी है, ये ओ है, तो ये कौन सी है, ए है। बहुत अच्छी बात है। ये दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो एंगल ए बी सी का मान क्या होगा, मेरा बच्चा अभी बताए हैं कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो को भुजा कौची रहे, बराबर रहे, तो उसका दो को कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो कैसे कैसे कौन होती भोला मेरे बराबर, जाहिर सी बात है कि ई भुजवा के सामने कौन कोणमा है, ई वाला कोणमा है। देखो तो ये है ना, ई भुजवा के सामने ई वाला, तो ये अगर ठेट्टा है तो ये वाला भी कौची होती है, ठेट्टा होती है। खैर मुद्दा के बात कर लीजिए, समझिए जरा अच्छा से। तो यहाँ कह रहा है हाँ जी कि ए बी बार, तो ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी, ये बी का वैल्यू पूछ रहा है कि बी का मान क्या डिग्री होगा, जे पूछ रहा है। देखिए मुद्दा क्या है जो समझिए, इसका आंसर बेसिकली तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना मेरा बच्चा, समझिए पहले स्थिर से। इसका आंसर तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कहने को 45 डिग्री भी हो सकता है, क्यों हो सकता है जो मैं बताता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, थ्योरी में मैं ये थ्योरी आपको नहीं दे पाया था, लेकिन आज मैं दे देता हूँ, ठीक ना। ये देखिए ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से, वृत्त का व्यास, बहुत सुंदर देखिएगा जरा बड़ी बढ़िया से, वृत्त का व्यास से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त के प्रारंभ बिंदु, अच्छा व्यास का ही प्रारंभ बिंदु है, कुछ है अंत बिंदु है, यहाँ से यहाँ जब भी मिलेगा रसगुल्ला तो क्या डिग्री बनेगा मालूम है, 90 डिग्री बनेगा। ये मैं बात नहीं आपको बता आया था पिछला क्लास में, है ना, ये आज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि कुछ कंसेप्ट यदि छूट भी जाएगा तो जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आएगा वो मैं कंसेप्ट को पूरा कर दूंगा। मैंने क्या बोला कि एक क्या होना चाहिए, व्यास होना चाहिए, व्यास का पहला सिरा और दूसरा सिरा, और दोनों के दोनों जाके कहाँ पर मिलना चाहिए, परिधि पर मिलना चाहिए। देखिए गोलका पर मिलना चाहिए, इस पर मिलना चाहिए। तो जैसे ही मिलेगा क्या डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। जैसे हम इधर खींचते हैं मेरा रसगुल्ला, ये तो देख रहे हैं ये क्या डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या आप लोग कह सकते हैं कि ये वर्ग है सर, बोलिए हाँ या ना। अब वर्ग का सभी कोण क्या डिग्री होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, बोलिए हाँ या ना। चलिए तो एक मतलब ये क्या डिग्री होती बोला मेरे, 45 डिग्री होती ना, इधर भी कुछ ही होती 45 डिग्री, टोटल ना 90 डिग्री होगा है, तो ये भी 45 डिग्री होती है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो आंसर हमारा कितना आने वाला है, 45 डिग्री आने वाला, ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि सर जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों कोण में आपस में कौची है, बराबर है, तब बराबर है तो जाहिर सी बात है कोण में बराबर होती है। जब भुजवा बराबर है तो कोण में बराबर, तब कोण बराबर, तो टोटल होता है 180 डिग्री, जिसमें से तो 90 तो मेरे को मिल गया, तो बचा कितना, 90 डिग्री बचा। 90 में से 45 इधर लिखिए, 45 इधर लिखिए, कहानी खत्म हो गया आंसर। तो आप जैसे भी बनाइए भोला, अगर आपको बेसिक थ्योरी याद है ना, तो ये जान लीजिए कि मैथ में आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। चलिए 18 के बाद 19। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि हाँ सीखने योग्य मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित कंटेंट है ही, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, पूछा जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऊपर से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट तो यस सर लिख ही सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर सवाल संख्या 19 की ओर चलते हैं, ठीक है। 19 कहता है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टीए और टीबी दो को कौची है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो पहले तो हम एगो वृत्त बनाएंगे, फिर कौची बनेगी, दूगो स्पर्श रेखा बनेगी, और ओकर बाद में यहाँ से ये क्या डिग्री दे देवे, 90 डिग्री, ये भी कितना दे देवी, 90 डिग्री। इतना तो तू बना सकलो हर पिक्चर में, बहुत अच्छा। आ केंद्र कौची करके भोला ओ कहल के टीए और टीबी है, यानी कि टी यहाँ पर है तब तो ये टीए एक स्पर्श रेखा बनेगा, और टीबी भी एक क्या बनेगा भाई, स्पर्श रेखा बनेगा, बहुत अच्छी। इस तरह से है कि एंगल ए टी बी का मान कितना है, 70 डिग्री। ए टी बी यहाँ पर हम लिख देते हैं, ए टी बी बराबर जो है वो 70 डिग्री दिया गया है, यानी ई वाला जो है हमारा कितना है भाई, 70 डिग्री है। बहुत सुंदर। मेरा रसगुल्ला पूछ रहा है ए ओ बी का मान क्या होगा। देखिए ए या है ना, ओ बी यानी ई वाला, अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो मैं बता दूं आपको कि हमेशा बीच वाला का वैल्यू होता है ये। अब हमको से पूछ दिया ए ओ बी का मान, एक मतलब किसका निकालना है, ओ का मान निकालना है। तो आप बताइए आमने सामने दोनों है ना, आमने सामने कोणों का योग कितना पढ़ाए थे, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हमको 70 डिग्री तो पता चल गया ना, बस बचा मेरे को कितना भाई, 110 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री आंसर। बस इतनी सी तो बात है बस।
कितना सिंपल है ना। तो 110 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही स्थिरता से पढ़ना है भोला, जो भी पढ़ना है बहुत स्थिरता से पढ़ना है। 20 के बाद हो गया, सॉरी 19 था ये, अब बताना है 20 बताना है, ठीक है। चलिए 20 क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, भोला मेरे ये वृत्त है बचवा, आई केंद्र है, एकरा से के सेंटीमीटर दूर है भाई, 10 सेंटीमीटर दूर है। कौन है 10 सेंटीमीटर दूर? एगो बिंदु है, ये बिंदुआ के मान ली हम कौची पी मान ली, ओकरा से कौची खींचल गए है स्पर्श रेखा। तल्ला एकरा से तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचती, आ एकरा से खींचबी तो ऐसे कहा, सॉरी कट गए, ऐसे खींचती। एक मतलब ई होती तो 90 डिग्री होता है, आई होती तो 90 डिग्री होती। तो ये तो छाव दिल के भोला त्रिज्या है ना को ना, ये कितना होती छाव दे के त्रिज्या यही ना है, आई भी छाव होती। बहुत अच्छे। तो मेरा रसगुल्ला गुलगुल्ला और बुलबुल्ला एगो बात बताइए, ये हमारा 90 डिग्री जब है तो एक मतलब ये एक इसको मैं बात करूं तो ये हमारा कौची हो गया कारण हो गया, आई हो गया कौची हो गया लंब हो गया। तो ये बचा कौची भोला मेरे आधार। मुझे पूरा विश्वास है कि आधार आप लोग को निकालने आता होगा। तो आधार के फार्मूला होता है √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है भोला 10, लंब कितना है भोला 6। तो 10 के स्क्वायर 100 हो गया, आई इसका हो गया 36, यानी कि 64 और 64 का वर्गमूल 8। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी निकाल सकता था, आज सोच भी रहा था निकालने के लिए कि 6, 8, 10 हमने ट्रिपलेट पढ़ाया था। अब मैं लिख भी देता हूँ कि हमारा ट्रिपलेट जो होता है बाबू मेरे, देखिए बार बार प्रैक्टिस करते चलिए, है ना। ट्रिपलेट जो होता है 6, 8, 10 होता है। तीनों भाई है। जब भी कर्ण 10 रह गया तो हमेशा ये दोनों अपने से निकल के आएगा, या ये दोनों लंब और आधार लगे तो ऑटोमेटिक कर्ण 10 निकल के चला आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अच्छा तो ये बोला हाँ हो गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, ओहो त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, ओकरा पर जीवा जो है वृत्त के केंद्र पर कौची बनाता है समकोण बनाता है। बस ये अपने अपने समझने वाली बात है खाली भोला, बस ये देखिए हो गया ना, ये हमारा ये हो गया। कोई जीवा है देख रहे हैं, यहाँ से ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, के डिग्री बनाता है भाई 90 डिग्री बनाता है। बात समझ में आ रहा है बात, ऐसा आप लोग पढ़े हैं मेरा रसगुल्ला। चतुर्थांश ये याद कीजिए, कौची में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में याद देखिए, केंद्र पर के डिग्री बनाया 90 डिग्री, ये भी तो है, ये भी तो है, ये जीवा ना है बाबू, यही तो जीवा है ना, तो ये चतुर्थांश है ना। खैर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी मेरा रसगुल्ला, एक लंबाई पूछ रहे हैं। एक बात बताओ हमारा, इन 90 डिग्री के सामने वाले भुजबा कौची कहला है कर्ण कहला है ना। अच्छा है अगर एकर मैं बात करूँ तो 90 डिग्री होता है, तो ये ना हो गया जीवा, तो कौची हो गया भाई कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कौची हो गया कर्ण हो गया, यही ना जीवा है। तो रहता ये दोनों आपस में बराबर हो मेरा रसगुल्ला, ये भी आप जानते हो बात के। एक तरीका है बनाने का, कई तरीका है बनाने का यार। चलिए ठीक है 90 डिग्री हो गया, त्रिज्या देले हलाई बिल्कुल देले, सॉरी कितना देले हलाई 10, ये भी कितना देले 10, तो लंब हो गया मेरा बच्चा कितना 10, आधार भी कितना हो गया 10, तो कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर फार्मूला तो आप लोग जानते ही है ना, √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब भी 10 और आधार भी 10, बहुत अच्छे। तो हो गई 100 + 100 = 200, या इसको लिख सकते हैं 2 × 100 है ना। तो 100 का वर्गमूल 10, इसका नहीं निकलेगा तो √अंडर 2, बस 21 का आंसर हो जाएगा 10√2 ऑप्शन नंबर सी। कितना मज़ेदार लग रहा है ना। तो जब आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो कम से कम सब्सक्राइब तो करवाइए 1-2 दोस्त यार से, है ना। चलिए अभी चिल्लाएंगे नहीं तो बिना मांगले कुछ भी नहीं मिलता है यार, ये कलयुग है यार। अब कितना तो मांगला पर भी नहीं मिलता है। जैसा कि आप लोग पता होगा कि BPSC 17 जो था 69 है ना, 69 के बाद जो 17 आता है वो बोला 17वां BPSC का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आउट हुआ, ठीक है, जिसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है पटना गांधी मैदान में बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से। पुलिस अनगिनत बार 2 से 3 बार है जो लाठी चार्ज किया, ऊपर से ना जाने कितने स्टूडेंट को पीटा, एक का डेथ भी हो गया मारने की वजह से, कितना घायल हो गया।
बेहोश हो जाता था, पुलिस मार करके बेहोश कर दिया, फिर उसको बचाने में लगा हुआ है। हद ही हमारा पटना पुलिस, हर जगह प्रशासन व्यवस्था का यही हाल है। विश्वास कीजिए, हम जो प्रशासन व्यवस्था को देख पा रहे हैं वो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, सरकार के सहारे कभी मत बैठना कि सरकार हमको जॉब देगा तो हम जॉब लेंगे। अपने दम पे लड़के लो, हिम्मत है तो ले लो, छीन लो अपना हक, और नहीं तो फिर कुछ दूसरा चीज़ करे की कोशिश करना बोला। इस सरकार के चलते बैठल मत रहिए, जिंदगी खराब कर देगा। कितना के कर भी दिया है, कर भी करेगा आगे भी। 22 के बाद हो गया 23। चलिए 23 क्या कहता है, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को एस पर स्पर्श करते हैं। सही बात भी है, देखो तो एस पर टच कर रहा, बहुत सुंदर। पी आर का मान कितना है बच्चा मेरे, 4.5 है। तो पी क्यू का मान क्या होगा मेरा, रसगुल्ला बुलबुल्ला गुलगुल्ला। एक बात बतावा, अगर देखिए एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ गलत है क्यों बताऊं मैं, ये अगर ये दोनों वृत्त बराबर है आपस में, जितना बड़ा ई उतना बड़ा ई, तब तो सही होगा। लेकिन अगर ऐसे रहता तो ये गलत हो जाता क्वेश्चन बाबू मेरे, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको बोल देना चाहिए था कि दोनों वृत्त कौची है, दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या है, समान है। अगर समान है तो सही फिर बन जाएगा, नहीं तो फिर इस थ्योरी से नहीं बनेगा, हम बताएंगे जॉन थ्योरी से, ठीक है। चलिए इसका केंद्र है मेरा बच्चा, ठीक है। ये इसको से इसको क्या कर रहा है भाई, मिला रहा है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ जाइए। हाँ, तो केंद्र है और इसको कह रहा है कौची भाई, एस है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ ये गया ऐसे, ठीक है। ये भी है, पी है, आर है और क्यू है, बहुत सुंदर। इसका मान दिया है 4.5। तब मेरा रसगुल्ला, अगर खुद सोचिए ना कि पी आर का मान 4.5 है, मतलब ये वाला ना, ये पी से लेकर के आर तक कितना है 4.5, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो अब पूछा है कौची मेरे, पी क्यू, बोलिए पी क्यू। तब पी क्यू कहाँ से, पी से लेकर के क्यू तक पूरा पूछ दिया। तो 4.5 वाला कितना हो गया, 9 हो गया आंसर, बात खत्म होगी। लेकिन क्या हर बार ये थ्योरी सही करेगा, नहीं। अगर ऐसे रह जाता तो बोला कैसे आप सही करते, देख रहे हैं, इरेशियो डिवाइड हो जाएगा। तब उसको त्रिज्या देना पड़ जाएगा मेरा बच्चा, त्रिज्या देना पड़ जाएगा, तभी वो बना पाएगा। इसीलिए बोले कि थ्योरी तब तक सही होगा जब दोनों वृत्त आपस में क्या हो, बराबर हो, सेम आकृति, सेम त्रिज्या, सेम। खैर चलिए, आंसर से मतलब था, त्रिज्या सेम दिया इसलिए बन भी गया, है ना। 23, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर क्या डिग्री बनाता हो, 60 डिग्री। अभी जस्ट बता लिया ऐसा क्वेश्चन ना, बोला कैसे, ये हमारा वृत्त है और जीवा कौन हुआ है, ऐसे। जखनी केंद्र पर क्या डिग्री बना वाले, 90 डिग्री। लेकिन अवरी बना रहे क्या डिग्री भाई, 60 डिग्री। ऐसा पढ़लू होत कौची में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड है वाला में, है ना। तो आगे बाबू मेरे क्या कह रहा है कि तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कौची ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। ये ए है को, ये कौची है बी है, ये कौची है ओ है मेरा रसगुल्ला। अब देखिए समझिए बात कर। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी बिंदु पर कौची खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बोला जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच एक पर स्पर्श रेखा खींची। बोला ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला स्पर्श रेखा, ऐसे। ये दोनों के बीच का कौची कह रहा है, हाँ कोण। तो एक बात बता मेरा रसगुल्ला, दोनों के बीच का कोण कौन हो, ये वाली ना, देख रहा है दोनों के बीच कौन कौन बना, ये वाला। फिर से आमने सामने अगले बोला, आमने सामने जब भी आवा है तो कौची बांधा है, बोलिए 180 डिग्री। आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री होना चाहिए ना, जिसमें से 60 ई वाला कोण में ये वाला 180 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाता, 120 डिग्री आंसर। यही पिक्चर के जाना ही बोला, ऐसे करके तू बना सकलो। कैसे देखिए बोला, ये वाला देखिए जरा, ये हो गए 90, आई हो गए 90। कैसे जे देखिए, ये ए है, आई बी है, जीवा इसे मिला सकलिए, जीवा होली ना,
लेकिन ये क्या डिग्री दल के है 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है क्या डिग्री होते 120 डिग्री। बस यहाँ से स्पर्श रेखा नहीं जा रहा है का, तो ये दोनों पिक्चर एक ही है, ये दोनों के दोनों पिक्चर सेम है, बस समझने की है फिर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24, ये आप लोग पर छोड़ देते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? मैं पिक्चर बना देता हूँ, आप लोग बता देना आंसर। ठीक है, ये है हमारा वृत्त, ये हमारा केंद्र, 1 जीवा, 2 जीवा, 3 जीवा, 4 जीवा, 5 जीवा, ये सब के सब क्या है भाई जीवा है। इसमें सबसे बड़ा कौन वाला होगा? तो कि सर बीचवा वाला होगा, ये वाला। तो एक कौची कहल जाए भोला मेरे? व्यास कहल जाए। आंसर आप फिर लोग बता दिए। ठीक है, बढ़िया बात। 25, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श कर सकती है? एक बिंदु पर। कोई भी स्पर्श रेखा के बिंदु पर टच करता है? एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श, कितना सिंपल, जैसे वृत्त है यह स्पर्श रेखा गुजरा है तब के बिंदु पर टच किया? एक बिंदु पर। आंसर एक बिंदु पर, बस कहानी खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी। झटपट में अनंत मत मार के निकल जाना बोला, ये मत समझ जाना कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है हमसे पूछ रहा है। ना ना ना, उससे पूछता तो अनंत हो ही जाता। ये बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। क्लियर ना? तो ऐसे समझना है। 25 के बाद 26, किसी वृत्त के केंद्र से केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर कौन है? ए है। ये वृत्त है को एक केंद्र ही है, के सेंटीमीटर दूर है? 5 सेंटीमीटर। कौन है? ए है। अब अगर ए है तो जरूर स्पर्श रेखा खींचल गए होत। अब खींचल गए होता ऐसे होते, जब ऐसे कर दल कि हम एक 90 डिग्री बना देंगे, हम 90 डिग्री बना देंगे। आगे बढ़ जा बच्चा। हाँ, कि लंबाई कितना है? 4 है। मेरा रसगुल्ला स्पर्श रेखा कौन है? एक अगर हम नाम दे दिए पी, एक नाम दे दिए क्यू, एक नाम दे दिए ओ, तो ई वाला स्पर्श रेखा है और ई वाला स्पर्श रेखा है। ई कितना है बच्चा मेरे? 4 है। तो आप लोग को मालूम होगा कि जब 90 डिग्री है भोला, आई कारण हो गए, कारण कितना हो गलो? 5 हो गलो। आधार कितना है? 4 है। तो लंब कितना है निकल के? 3 है। कैसे सर? ट्रिपलेट कौची हुआ है? पढ़े लिए ट्रिपलेट तो हुआ है, ताकि 3, 4 और 5 होता है बस। तो हमारा ये जो लंब ही वृत्त की त्रिज्या ना है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मेरा रसगुल्ला ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना? चलिए, अरे यार सर्दी फंस रहा है एकदम। 27 कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर के डिग्री से झुका हो? 60 डिग्री से। तो बता देंगे भोला, ये याद देखो तो ये स्पर्श रेखा को, लेकिन के डिग्री से? 60 डिग्री से। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला 90 डिग्री होता है, ये वाला भी 90 डिग्री होता है। त्रिज्या दल के 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। 60 है तो कितना होता है बोला? 120 का है सर, कहा कि आमने सामने के कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। पूछ रहा है कोची, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, मेरा रसगुल्ला देख इधर, जैसे ही एक हम मिलाते हैं तो ये 120 वाली ना, तो 120 तो ई वाला कितना हो जाती? वाला 60 डिग्री। हमारा कौची पूछल के? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये लंबाई बाबू मेरे ई है, स्पर्श रेखा यही ना है को, ये एक सामने आ ई हो गए, ई देखो त्रिज्या हो गए, तो एक सामने लगा दी ना, ई कौची है को? लंब है कोई वाला। हमारा लंब का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। इस थीटा का बोल के डिग्री दे रहे भाई? 60 डिग्री है। हमको चाहिए इस सामने वाली थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, सॉरी, है ना? तो ये हो जाता है आधार ना। तो त्रिकोणमिति का फार्मूला लगा देना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अरे यार, तो tan 60 डिग्री हो गई बोला त्रिभुजा वाला, देखा ना ऐसे ये बनवा जे वाला ला बता दही, ये है को 60 डिग्री। तो ये हो गलो, ये देखो कौची हो गई? लंब। तो ये कौची हो जाती? आधार। ये देखो, चलो तो tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री, लंब का तो मान ही निकालना है, लेकिन आधार का वैल्यू 3। ये कितना होता है? √3 बराबर लंब बटा में 3। तो इसीलिए हमारा लंब के जो मान हो गया वो 3√3 आ गया, यानी कि हमारा 3√3 हो जाएगा आंसर। बोलो मेरे ऑप्शन नंबर
हाँ सी हो जाएगा। 27 के बाद 28। दो भिन्न त्रिज्या वाले, दो भिन्न मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो जब दोनों की त्रिज्या अलग अलग है तब वैसे वृत्त हमेशा क्या होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, त्रिभुज के चैप्टर में ये पढ़ाया जा चुका है कि जितना भी वर्ग है उस सब के सब आपस में समरूप होते हैं, जितने भी आयत हैं वो भी सब के सब आपस में समरूप होते हैं, आज जितने भी वृत्त हैं उस सब के सब आपस में समरूप होते हैं। कैसे, ये देखिए भला, ये एकर त्रिज्या 1, एकर त्रिज्या 2, एकर त्रिज्या 3, तैयो कौची कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। रूप समान है ना, अब वृत्त हमेशा गोल ही बनता है, गोल ही बनता है, तो कैसनो वृत्त रहेगा हमेशा क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी कहलाएगा। 29 तो हो गया। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। अरे यार दोनों एक ही चीज है, ठीक है, आगे बढ़ो। 30 और शायद आज का आखिरी सवाल, इसे देख लेता हूं मैं, 10 सेकंड के टाइम दीजिए। इसमें टोटल कितने प्रश्न है वो मैं देख लूँ एक बार। 68 70 है, तो चलिए 35 तक आज मैं बता देता हूँ। कोशिश ये रहेगा 35 तक कल बता दूंगा, ठीक है। देख वाला मेरा 30, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर कितना कोण पर झुका हो, 80 डिग्री पर। ये तो मान देना चाहिए भला। ये देखो क्या डिग्री पर झुकल है भाई, 80 डिग्री पर। इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये कौची कहल के भला, P से O, यानी O हको, P हको, A हको, आई B हको। तो POA पूछल के भला, देखिए भला POA यानी ई वाला कोण पूछा है, तो टोटल है 120 ना, ये होती क्या डिग्री, 60 डिग्री आंसर। ओ सॉरी गलत हो गया भला, हमको चमक गया ना, वो वाला मरकरी की वजह से चमक गया, ठीक है, लाइट की वजह से, तो हमको दिखा नहीं। यहाँ पर ये देने हैं 80, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना, घटाने में मिस्टेक हुआ 100 डिग्री। तो ये आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है आंसर। चलिए 31 की बात करें। 31 कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। हर बार एक ही जैसा सवाल है, हर बार एक ही जैसा सवाल। ये देखिए, ये कौन है बोला, P से कौन कौन, PA और PB, तो ये हो जाए। PA का वैल्यू कितना भाई, 4। देखिए अरे रसगुल्ला मेरे, जब PA का वैल्यू 4 है तो PB का वैल्यू भी कितना हो जाएगा भाई, 4 ही हो जाएगा। आंसर बस कहानी खत्म, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। 31 के बाद 32, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। अच्छा दोनों समानांतर है, याद रखिएगा जरा। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। अच्छा जी, कुल मिला के बात ये है ना कि ये वृत्त हको, ये दोनों के दोनों आपस में कौची है भाई, समानांतर है, तो दोनों के दोनों स्पर्श करा है, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, लेकिन ये त्रिज्या है ना। अच्छा दोनों के बीच की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर। ई वाला दिल के 14 सेंटीमीटर ना, ई वाला है को 14 सेंटीमीटर बीच की दूरी। एक मतलब इस 7 हो जाए तो ये कितना हो जाती भाई, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है 33 में, ये तो बनाए हैं आप लोग, नहीं तो लीजिए ना भाई, बना ही देते हैं। 32 के बाद 33, सवाल संख्या 33। देखिए बोला, समझ रहा है जरा अच्छा से। क्वेश्चन कहता है कि टीपी तथा टेकियो किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त के, अरे यार फिर से वही सवाल है, ये लो, ये T है, P है, Q है, केंद्र है। एक मिनट, POQ है, 21 डिग्री है, 120 डिग्री। OTP की बात हो रहा है, OT और P की बात हो रहा है। तो एक बात बताइए, ये अगर 120 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री।
टोटल। और 60 डिग्री में ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हमारा हो जाएगा कितना 30 डिग्री। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा, तो पूछ क्या रहा है भाई 32 में पूछा क्या जा रहा है। हाँ तो वृत्त की त्रिज्या नहीं 33 है ना। हाँ तो क्या होगा OTP, तो OTP के डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, चलिए 33 के बाद हो गया प्रश्न संख्या 34। 35 तक आज हम बता देंगे, उसके बाद में सीरीज है जो पूरा हो जाएगा आज का। ठीक है 35 35 35 34 सॉरी 34 आ जा। हाँ मिल गया। ये तो अपने बता सकते हैं, बोलिए खुद सोचिए कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। कैसे बोला मेरे, अरे ये क्या हो गया, अच्छा हैंग कर रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए हिसाब के सब क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा अंदर में अगर करता तो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। ये ऐसे भी बोला, अगर ये ऐसे है, आई प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है, तो ये ए है, आई बी है, ये क्या कहलाएगी, जीवा ही कहलाएगी ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी सवाल, ठीक है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। ठीक है, जितना भी भुजा है वृत्त को क्या करेगा, स्पर्श। समानांतर चतुर्भुज बाबू, तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा, देख बच्चा ये वृत्त है, समांतर पहले खिंचा किसे, जो देख ला या ऐसे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। खींच दा, कैसे टच होते एक दूसरे को, कहाँ पर, परिधि पर मिला रही, यही ना। हाँ ठीक है, कैसे खींचे ना बाबू, ऐसे देखी तो अभी अदर लो, अभी ऐसा पिक्चर तो नहीं सब बनैलू है ना। ये जीवा से ये देखो ऐसे, एक अगर हम ऐसे बना दिए, देख रहे बच्चा, तो कौची बतैले अभी जस्ट पिछला वाले में होती हो बनल हो, जरूर होगा कहीं ना कहीं, हम छोड़ेंगे नहीं ससुरा पे। अब बस यही चीज़ है, एक कौची का लेते वर्ग कहला सकता है, और ऊपर से वर्ग नहीं तो कम से कम सम चतुर्भुज जरूर कहलाएगा। तो सम चतुर्भुज और वर्ग दोनों हो सकता है आंसर। पहले चीज को समझिए, सम चतुर्भुज और वर्ग दोनों इसलिए आंसर हो सकता है भोला मेरे, क्योंकि अगर यहां से इसको से ये जाता है लेकर के, इसको से ये लेके जाता है, तो ये क्या डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों मिल के 90 डिग्री बनेगा ना, तो नियम से क्या होना चाहिए ना, सम चतुर्भुज ज्यादा सही होगा। क्यों, मैं बता दूं, उसके पीछे वर्ग भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अरे जल्दी से आना यार। हाँ, वर्ग भी हो सकता है, अगर ये वाला रेखा दे देता ना, बस मजा आ जाता। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, वर्ग हो भी सकता है नहीं, लेकिन कम से कम सम चतुर्भुज जरूर होगा। सम चतुर्भुज चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। एक बात मैं बता दूं बच्चा, कि वर्ग से ही कौची बनता है, सम चतुर्भुज बनता है। अब वर्ग और सम चतुर्भुज में यदि आप निर्देशांक ज्यामिति एक अच्छे शिक्षक से पढ़े होंगे, तो एक चीज आप लोग को और मालूम होगा, वो ये कि वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर, सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर। वर्ग के विकर्ण भी बराबर होता है, लेकिन एक विकर्ण एक दूसरे से बराबर नहीं होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, इस तरीका से अंतर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, सम चतुर्भुज होने वाला है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बस वही जाते जाते एक चीज़, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और बस कल नेक्स्ट वीडियो आपके साथ आने वाला है, प्रश्न संख्या 35 से लेकर के 70 तक के बीच में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।